सो हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू वन विजडम बाइट्स। एंड आज मैं फिर से आ गई हूँ आपकी एक दुविधा सुलझाने। आपने सुना होगा टर्म शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स मतलब बहुत लोगों को क्या है, बहुत कंटाल आता है व्हेन यू आर मेकिंग लॉन्ग नोट्स। अगर आपका चैप्टर 10 पेज का है तो आपके लॉन्ग नोट्स कई बार 9 पेज से 10 पेज के बन जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरे टेक्स्ट बुक ही आपने कॉपी पेस्ट किया है, बस अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट शॉर्ट नोट्स। और दो मेथड्स हैं, एक मेथड दैट आई हैव हर्ड अ लॉट एंड दूसरा भी बहुत चैनल्स पे होता है, या फिर दे आर रियली गुड मेथड्स if you are a person who is really lazy and want to make notes. You can prefer making short notes. So how to make those, let's take a glance on the same. सो बेसिकली आज की वीडियो के 3 कंटेंट्स हैं। एक तो शॉर्ट नोट्स वर्सेस लॉन्ग नोट्स, या थोड़ा इंट्रोडक्शन यू कैन से हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। क्या 2 मेथड्स हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो काम करते हैं, और बहुत लोगों के लिए लॉन्ग नोट्स काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते लॉन्ग नोट्स काम? क्योंकि देखो, लॉन्ग नोट्स के बेनिफिट्स बहुत हैं। लॉन्ग नोट्स के बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर आप अभी अपना टाइम स्पेंड करो तो एग्ज़ाम में आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। एंड वो बहुत क्रिएटिव होते हैं लॉन्ग नोट्स। और लॉन्ग नोट्स से आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, एक्सेट्रा। तो अब शॉर्ट नोट्स के इतने बेनिफिट्स हैं, तो लॉन्ग नोट्स के इतने बेनिफिट्स हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। लॉन्ग नोट्स आर अ लिटिल टाइम टेकिंग, और बहुत कंटाल आता है लॉन्ग नोट्स बनाने में। और बहुत लोगों को ऐसे होते इतना लिख के थक जाते हैं। लेकिन लॉन्ग नोट्स का ये एक फ़ायदा होता है कि व्हेन यू आर मेकिंग लॉन्ग नोट्स, एग्ज़ाम में वो बहुत काम आते हैं और आपको राइटिंग प्रैक्टिस होती है उससे। पर अभी जो मेरे प्यारे दोस्त हैं जिनके लिए लॉन्ग नोट्स एक बहुत कंटाल वाली चीज़ है, ये वीडियो दिस इज़ फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू प्रेजेंट दिस टू यू, बिकॉज एक तो ये वॉलपेपर इतना अच्छा, और आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर न्यू इन्फॉर्मेशन विथ यू। सो ये मेथड का नाम मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने खुद का ये थोड़ा अजीब सा नाम दिया है, शॉर्ट पार्ट शॉर्ट लर्न। मतलब एक छोटा सा पार्ट है और आपको एक छोटे से मेथड से लर्न करना है। तो इसमें क्या करना है, आप पहले अपनी टेक्स्ट बुक खोलो। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ टेक्स्ट बुक। ये हिस्ट्री के लिए आपको बहुत काम आएगा। और आपने अगर नोटिस किया होगा, एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऐसी होती हैं, आर पास्ट वाली ऐसी होती हैं, उसमें कंटेंट होता है और यहाँ पे थोड़ी जगह होती है। ओके, रीड अ पैराग्राफ। आपको चाहिए तो ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो, आप 2 पैराग्राफ्स भी पढ़ सकते हैं, यू कैन इवन रीड द होल पेज। फिर जो पैराग्राफ है ना, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। समझो ये है पहला पैराग्राफ, ये है दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे पूरा टेक्स्ट बुक में बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो आप पहले पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है। फिर पढ़ने के बाद पूरे पैराग्राफ में से, पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरा पैराग्राफ को अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ एक की वर्ड या की सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो आप। और फिर लिखो पेंसिल से हाँ, पेंसिल ख़राब मत करना टेक्स्ट बुक को। जो राइट हैंड साइड पे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक की जगह होती है, या फिर लेफ़्ट साइड पे ऐसे बनाओ। फिर उधर वो की पार्ट लिखो कि ये किस बारे में है टॉपिक। समझो इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल्स है, सो बस लिखो एस्टैब्लिशमेंट मुग़ल, ठीक है। ऐसे आपको सारे पैराग्राफ के लिए करना है। कीवर्ड अंडरलाइन किया, ऐसे छोटा सा एरो बना के उसका की टर्म लिख दिया। ये समझो मुग़ल्स ने कैसे अपने रूल्स बनाए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ना, तो इधर रूल्स लिख दो ऐसे। ओके, ऐसे करते जाओ, तो इससे आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। और जैसे मैंने बताया कि जो टेक्स्ट बुक होती है, इफ़ दिस इज़ द टेक्स्ट बुक, आपका इधर कंटेंट होगा और इधर थोड़ी जगह होती है। सो यू कैन राइट द की पॉइंट्स और समथिंग इफ़ यू थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो इधर कोने में। फिर या फिर टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ के नीचे भी जगह, तो यू कैन राइट इट। ओके, तो अब इसका समरी क्या था, एक समरी और एक और
छोटा सा इसके अंदर ही सब मेथड आई एम टेलिंग यू। सो एक स्टिकी नोट या फिर एक रफ पेज लो, उसको चाहिए तो अटैच भी कर सकते हो आप टेक्स्ट बुक में, फिर उस पर सब लिखो, ठीक है। एक नॉर्मल पेन से लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। उसके बाद पढ़ने के बाद हाँ फिर देखोगे कि अरे हाँ मैंने ये लिखा ही नहीं, फिर उसको एक ब्लैक पेन या रेड पेन दूसरी कोई पेन से लिखते जाओ, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या भूल गए हो। तो जो भी आप भूल गए थे उसको एक बार फिर से पढ़ो और उसको एक बार फिर से रिवाइज करो थोड़ा, ओके। तो अभी दूसरा मेथड है। सो ये मेथड ना मैंने एक यूट्यूब चैनल पे भी देखा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्रेडिट्स हैं। मतलब मैंने ये देखा है एक दो यूट्यूब चैनल्स पे, दे हैव यूज्ड दिस मेथड, लेकिन आई हैवंट एडेड द सेम मेथड। नहीं तो उनके और मेरे वीडियो में व्हाट विल बी द डिफरेंस। तो मैंने उनका मेथड लिया है, समझो उनका मेथड एक से और मेरा मेथड है वाई। तो मैंने इन दोनों मेथड्स को मिक्स करके एक न्यू मेथड बनाया दैट वुड वर्क रियली वेल फॉर यू। तो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो और जैसे बोला सेम स्टेप पहले की तरह रीडिंग करो। सो रीडिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मस्ट स्टेप टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो उसके बाद स्टेप 2 क्या है, सोचो, रिकॉल करो, प्लान करो, हाँ मैंने ये पढ़ा था, उसके बाद ये हुआ, पहले मुगल्स में ये एम्परर आया था, फिर वो मर गया, एम्परर शहीद हो गए, तो उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, इवेंट सारे क्रोनोलॉजी याद करो। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स, केम, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री। तो अभी लिखो जो भी याद था। उसके बाद सेकेंड पार्ट पे हाँ एक पेज को डिवाइड कर लो, हाँ एक पेज लो और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करना है आई एम टेलिंग यू। इधर समझो दिस इज़ द पेज, ठीक है। तो उसको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। और एक पार्ट ऐसा रखना है जो बहुत माइनर हो, बहुत थोड़ा ही रखना है। एक पार्ट थोड़ा बड़ा रखना है और एक पार्ट थोड़ा छोटा रखना है। छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा, यू कैन गो। तो उसमें अभी जो पहला पार्ट है पेज का, तो उसमें आप जो भी आपको याद है सब लिख डालो। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें चीज़ें लिखो जो आप भूल गए, ठीक है। एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर शॉर्ट नोट्स आपको ये सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। और फिर एक पूरी चीज़ की समरी या फिर आपको जो लगता है इम्पोर्टेंट है वो लिखो। तो इससे आपको साथ में ही रिटेन और लर्न भी होगा। रिटेन मतलब याद होना, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी इजी मेथड। सो ये 2 बेसिक मेथड से शॉर्ट नोट्स के लिए। और मैंने नोटिस किया है बहुत लोगों से लॉन्ग नोट्स नहीं बनते, तो आई थॉट ऑफ यूजिंग सम ऑफ माई टाइम and using some of my time making the presentation and shooting. So I was like, if my around 15 to 30 minutes can help you all, why not? So I hope you had liked this video and you had fun and you had learned something new in these 9 minutes. So very all the best. जून से आपके बहुत लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और बहुत लोगों का न्यू एकेडमिक ईयर भी स्टार्ट होगा, तो ऑल द बेस्ट। एंड कमेंट सेक्शन ऑफ है ये वीडियो का, तो यू कैन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट ऑन एनी ऑफ माई अदर शॉर्ट वीडियोज़ और यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन माई पोस्ट्स, ओके। So thank you, bye bye. Enjoy your vacations. Enjoy. Chalo, bye. And if you use any of these methods, you can surely tell me on the comment section, or yeah. Thank you.